चलो, बस ये 10 मिनट के लिए सिर्फ एक टॉपिक और बहुत ही इंपॉर्टेंट टेस्ट है हेलाइड के लिए, और स्पेशली कौन से हेलाइड के लिए? क्लोराइड आयन के लिए। बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट है, कहीं ना कहीं पेपर में जरूर आ जाता है क्लोराइड आयन के लिए जो है क्लोराइड क्लोराइड। जैसे कि मैंने बताया ना मैंने कि बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट है नाइट्रेट के लिए। कौन सा? नाइट्रेट के डिटेक्शन के लिए। नाइट्रेट के डिटेक्शन के लिए कौन सा है? ब्राउन रिंग टेस्ट। ब्राउन रिंग टेस्ट था नाइट्रेट के लिए, सिलेबस में था वैसे, लेकिन अब तो हट चुका है। और नाइट्राइट के लिए भी होता है, जानते हैं? ब्राउन रिंग टेस्ट इज फॉर नाइट्राइट एज वेल एज नाइट्रेट, दोनों के लिए होता है ये। और एक और बहुत इंपॉर्टेंट अमोनिया और अमोनिया माइंस के लिए। कौन सा है? नेक्स्ट रेजेंट टेस्ट। ये तीन टेस्ट तो भूलना नहीं, बिल्कुल इतने इंपॉर्टेंट टेस्ट है तीनों। ये कहीं ना कहीं इनमें से कुछ ना कुछ क्वेश्चन आ जाएगा। ब्राउन टेस्ट में क्या था, मैं एक बार हिंट देता हूँ सिर्फ। इसमें क्या डालते थे? Fe4 प्लस कंसनट्रेशन प्लस कंसंट्रेशन 4 क्या मिल जाता था? NO। NO3 माइनस ऑक्सीडाइजेंट है ना, या NO2 माइनस ऑक्सीडाइजेंट है, क्या बन जाएगा? NO। और साथ में Fe2SO4 होल थ्राइस। कुछ FeSO4 बच जाता है, वो बचा हुआ FeSO4 कॉम्प्लेक्स बनाएगा, जिसे ब्राउनिंग बोलेंगे। और H2SO4 जो डालते हैं साइड से डालते हैं टेस्ट ट्यूब पे, प्लस NO प्लस 5H2, ये बनता है ब्राउनिंग। यहाँ पे फॉर्मूला तुम सबको याद होगा, चार्ज ट्रांसफर से इसका कलर आता है। चार्ज ट्रांसफर की वजह से इसका कलर आता है Fe2O5NOSO4, दिस इज कॉल्ड एज ब्राउन प्रिंट। पूछ सकते हैं इसमें जैसे IIT में जो क्वेश्चन आया हुआ इसका, आयरन की इसमें स्टेट क्या है, इसके अंदर कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसके अंदर कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन्स हैं, और बाकी तो तुम निकाल लोगे कि इसकी क्या हाइब्रिडेशन हाइब्रिडेशन है। तो उसमें आयरन की स्टेट क्या आती है? +1। और NO जो आयन है वो कौन सा वाला है? नाइट्रोसिल की नाइट्रोसोनियम? नाइट्रोसोनियम। NO प्लस है, NO प्लस नाइट्रोसोनियम। और कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन्स के पास? 3 अनपेड इलेक्ट्रॉन। निकाल के देख लेना, एक इलेक्ट्रॉन जो S का है वो D में चला जाएगा, 3 अनपेड बचेंगे। 3 अनपेड बचेंगे इसके अंदर, ध्यान का 3d6 और 4s1 है ना। 4s का इलेक्ट्रॉन कहाँ चला जाएगा? 3d में। तो कितने अनपेड बचे? 3। कोई बैक पेयरिंग नहीं इसके अलावा। तो 3 अनपेड इलेक्ट्रॉन है इसके पास। और अमोनिया या अमोनिया माइनस के लिए, अमोनिया इसके साथ जैसे BaSL2 टेस्ट क्यों नहीं देता, पता है ना? क्योंकि BaSO4 का क्या बन जाएगा? PPT। बेरियम नाइट्रेट टेस्ट नहीं देता इसके साथ, बेरियम नाइट्रेट। बेरियम नाइट्रेट टेस्ट क्यों नहीं देगा? लेड नाइट्रेट टेस्ट क्यों नहीं देगा? बेरियम नाइट्रेट, लेड नाइट्रेट, स्ट्रोंशियम नाइट्रेट, याद है ना? सल्फेट के साथ क्या बना देते हैं इमीडिएटली? व्हाइट PPT। इसलिए इसके अंदर इसके अंदर टेस्ट नहीं देंगे। मतलब क्या कि नहीं? सल्फेट का PPT कौन कौन बनाता था? सल्फेट देकर होगा सारे बार, याद है? तो वो सब इसके अंदर टेस्ट नहीं देंगे, अगर उसके नाइट्रेट भी होंगे तो भी नहीं देंगे टेस्ट। और अमोनिया या अमोनिया माइंस में क्या डालते थे हम? K2HgI4 प्लस KOH। K2HgI4 प्लस KOH, जैसे हम क्या बोलते हैं? नेस्लर रेजेंट, नेस्लर्स रेजेंट। अमोनिकल ये क्या है? पोटेशियम टेट K2A, पोटेशियम टेट्रा आयोडो या आयोडीडो मर्कुरेट सेकेंड। इसकी अल्कलाइन सॉल्यूशन अगर होगी और ये डालेंगे तो क्या मिल जाता था? NH2HgOHgI, जिसके दो स्ट्रक्चर थे, याद है कुछ कि नहीं? पिछला एक ओपन चेन स्ट्रक्चर था, एक क्लोज स्ट्रक्चर था। ओपन स्ट्रक्चर, और ये कौन से कलर का प्रेसमेंट था? ये रेडिश ब्राउन। ये भी ब्राउन है, ये भी ब्राउन है। और Cl माइनस में भी ब्राउन आएंगे जब हम टेस्ट करेंगे। रेडिश ब्राउन वेपर्स आएंगे क्रोमाइल क्लोराइड से ना, क्रोमाइल क्लोराइड के रेडिश ब्राउन वेपर्स आएंगे। क्या क्लियर है ये? तो अब नेक्स्ट लिखेंगे क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट, मेन जो इंपॉर्टेंट वाला है। ये तो तुमने कर रखा है। आयोडाइड, इसे बोलते हैं आयोडाइड ऑफ मिलन बेस, याद है कि नहीं है? आयोडाइड ऑफ मिलन बेस, रेडिश ब्राउन PPT है। नोट करना आगे हम। क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये कब कराया हुआ मैंने? D ब्लॉक के अंदर। मतलब Br- और I- के लिए, Cl- के लिए तो ये टेस्ट है। Br- और I- के लिए स्पेशली टेस्ट कौन सा है? लेयर टेस्ट। लेयर टेस्ट है ना। वो सब कर चुके हो तुम। कहाँ पे किया तुमने LID के लिए टेस्ट? क्वालिटेटिव के अंदर सिल्वर नाइट्रेट टेस्ट। और एक बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट था बिल्स्टिन टेस्ट, याद है कि नहीं? उसकी लिमिटेशन नीट वगैरह में काफी बार आई हुई है ना, वो जरूर करना है उसको। बिल्स्टिन टेस्ट फॉर हेलोजेंस। तो क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट, इट इज फॉर क्लोराइड आयंस ओनली। ये सिर्फ क्लोराइड, इसके लिए क्वेश्चन पता क्या है? 90% तो क्वेश्चन ये एक्सपेक्टेड होता है कि क्वेश्चन आएगा, ऑप्शन दे दिया SnCl2, SnCl4, PbCl2, इसके अलावा PbCl4, HgCl2,
HgCl2, Hg2Cl2, CuCl2, इनमें बोला कौन सा इसमें से क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट देगा, कौन सा इसमें से क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट देगा? हाँ, तो ऐसे तो सब में क्या है आंसर इसका? क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट कौन सा देगा? तो इसके लिए टेस्ट पढ़ रहे हैं अभी, फिर आंसर देना इसका। इसमें से यही क्वेश्चन आता है मेनली, मेनली तो यही क्वेश्चन आता है। लेकिन इस बार जैसे 27 के फर्स्ट शिफ्ट में, 27 के फर्स्ट शिफ्ट में क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट आया था पूरा एज इट इज, सारी रिएक्शन जो मैं लिखूंगा अभी। कौन सा देंगे? ऐसा हैलाइड जो कोवेलेंट हो, ऐसा हैलाइड जो इनसॉल्युबल हो, वो इंडेक्स नहीं देता। कोवेलेंट और इनसॉल्युबल वाले, इनसॉल्युबल यानी प्रेसिपिटेट तीन थे, एजी यहाँ भी मिला भाई, ठीक है, वो तो देंगे नहीं तीनों, और बाकी कोवेलेंट है। फिर एक टेस्ट देगा CuCl2। और अब जब भी क्वेश्चन आया ना, जब भी क्वेश्चन इसका आया, हमेशा HgCl2 आंसर। HgCl2 पूछते हैं, HgCl2 कोवेलेंट यही होता है जो टेस्ट नहीं देगा, है ना, HgCl2। इसके अलावा जैसे, अब ध्यान रखना इस चीज का, क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट के लिए क्या क्या कंडीशन है पूरा ढंग से नोट करना, नहीं तो गलती होती है पेपर के अंदर। जैसे यहाँ पे लिया मैंने NaCl, क्लोराइड के लिए टेस्ट है क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट, NaCl प्लस K2Cr2O7, है ना, प्लस K2Cr2O7 प्लस कंसंट्रेटेड H2O4, प्लस कंसंट्रेटेड HCl4, तो ये देता है क्रोमाइल क्लोराइड CrO2Cl2। ध्यान रखना, NaCl लिया मैंने, क्या मैं HCl ले सकता हूँ? ये हमेशा ध्यान रखना, टेस्ट तब आता है जब ये सॉलिड फॉर्म में होता है, ये मत भूलना बिल्कुल। K2Cr2 भी सॉलिड फॉर्म, नहीं तो HCl को तो HCl तो क्या बन जाएगा, Cl2 बन के उड़ जाएगा, समझे कि नहीं? K2Cr2O7, अब इसमें होता क्या है एक्चुअल में, अगर कुछ दिमाग में रखना है तो, K2Cr2O7 और कंसंट्रेटेड 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 H2O4 अच्छा एसिड है, तो K2Cr2O7 में से H2Cr2O7 को अलग करेगा। H2Cr2O7 यानी CrO3, H2Cr2O7 मतलब क्या है, CrO3, और उस CrO3 के साथ Cl नेगेटिव कंबाइन करता है और बनता है ये CrO2Cl। उस CrO3 नेगेटिव क्या क्या कंबाइन करता है, Cl नेगेटिव, और बनता है क्रोमाइल क्लोराइड। ऐसे होता है। क्या बोला मैंने, K2Cr2O7 में से वीकर एसिड H2Cr2O7 बाहर निकलेगा विद द हेल्प ऑफ कंसंट्रेशन 4, और H2Cr2O7 मतलब CrO3, CrO3 का कंबाइन कौन करेगा, Cl नेगेटिव आयंस, और बनाएगा Cr2Cl2 रेडिश ब्राउन वेपर्स। क्लियर, रेडिश ब्राउन वेपर्स निकलेंगे इसके, रेडिश ब्राउन वेपर्स। ये कौन सी रिएक्शन में यूज होता था? इटार्ट रिएक्शन, याद है ना, टॉलरेंस से बेंजीन है, इटार्ट रिएक्शन के अंदर रेडिश ब्राउन वेपर्स मिलते हैं। अब यहां तक ही टेस्ट, इसके ऊपर क्वेश्चन ना, तुम अगर एडवांस पेपर भी देखोगे ना, एडवांस 2023 की, उसमें भी आया हुआ उसके ऊपर क्वेश्चन, टोटल 23 या 22 में आया हुआ है, कितने टोटल एटम्स होंगे सारी रिएक्शन करने के बाद पूछा, ठीक है ना। तो अभी तो रेडिश ब्राउन वेपर्स आ गए, लेकिन दिक्कत यहाँ पे, इसके आगे भी हम टेस्ट करते हैं, इसके आगे टेस्ट जैसे मैंने इसमें डाला NaOH, इसके आगे टेस्ट क्यों करते हैं, Na2Cr4 आएगा, येलो कलर की सॉल्यूशन याद है कि नहीं, येलो सॉल्यूशन होती है, और Na2Cr4 में डाल दिया लेड एसीटेट इन एसिटिक एसिड मीडियम, लेड एसीटेट इन एसिटिक एसिड मीडियम, तो क्या हो जाता है, TbCr4 का येलो पीपीटी। ये पूरा एज इट इज जो है, इस बार अभी IIT मेंस में आया था, येलो पीपीटी, ये येलो पीपीटी बन जाएगा। लेकिन इस टेस्ट से, ये मैंने आगे की रिएक्शन क्यों लगाई, जबकि रेडिश ब्राउन पेपर्स आ चुके हैं ना रेडिश ब्राउन पेपर्स, ये आगे की रिएक्शन क्यों लगाई है, पता कर, इसके आगे की रिएक्शन क्यों लगाई है? C2 नहीं, PR2। इसके आगे ये जो मैंने क्रोमाइल क्लोराइड बनने के बाद भी आगे रिएक्शन क्यों लगाई है, क्योंकि मान लो अगर Br माइनस है, मान लो अगर NO3 माइनस है, ये दोनों भी K2Cr27 और कंसंट्रेटेड H4 के साथ, K2Cr27 प्लस कंसंट्रेटेड H4 के साथ, ये Br2 गैस देगा, कौन सा कलर होता है, रेडिश ब्राउन। ये NO2 देगा, कलर कौन सा होता है, रेडिश ब्राउन, दोनों का रेडिश ब्राउन है ना। तो इसलिए आगे लगाएंगे कि नहीं टेस्ट, इसलिए आगे टेस्ट लगाया है। लेकिन आगे भी दिक्कत आती है, जब मैं इसमें NaBr NaOH डालता हूँ,
NaOH डालते हैं तो बनता है NaBr प्लस NaBrO3, अभी बताया पीछे, डिस्प्रोपोर्शनेट कर जाएगा कि नहीं? ये दोनों मिलकर की, ये दोनों मिलते हैं तो भी कलर येलो ही रहता है, क्योंकि Br2 कुछ बचा रहता है जो कि कलर को क्या रखता है, येलो, जो कि कलर को क्या रखता है, येलो। ये दोनों बचे रहते हैं, कलर येलो। और NO2 में NaOH डालते हैं तो भी कुछ NO2 बचा रहता है, कलर ये भी येलो रहता है। NO2 NaOH डालेंगे क्या मिलेगा? हाँ, अच्छा NO2 नहीं, NaNO2, NaNO2 और NaNO3, अभी बताया ना पीछे, डिस्प्रोपोर्शनेट करेगा। ग्रुप अगर ऑड है, पी ब्लॉक की बात कर रहे हैं, ग्रुप ऑड ऑक्सीडेशन स्टेट P1 तो क्या करता है, डिस्प्रोपोर्शनेट। पी ब्लॉक की बात कर रहे हैं सिर्फ ये, है ना, ये मत करना कि डी ब्लॉक का ले लिया जैसे Cr2O3, है ना, कौन सा ग्रुप है उसका, Cr2O3 क्रोमियम का, और स्टेट है ऑड, तो उसमें मत सोचना ऐसा, सही है, उसमें Na2CrO4 बनता है। ये आ गया NaNO2 प्लस NaNO3, और ये भी येलो ही रहता है लगभग, ये भी लगभग येलो ही रहता है, इसलिए आगे क्या डाला, लेड एसीटेट प्लस एसिटिक एसिड, लेड एसिडेट प्लस एसिटिक एसिड, तो क्या हो जाएगा, इसमें आता है PbBr2, कौन सा कलर का, व्हाइट पीपीटी, बताया ना पीछे भी, इसमें PbBr2 आता है व्हाइट कलर का, और इधर ऑलमोस्ट नो रिएक्शन, इधर नो रिएक्शन। तो यहाँ पे जाके लास्ट में जाके डिफरेंशिएट हुआ कि नहीं, ये लास्ट में जाके डिफरेंशिएट होता है, इसीलिए ये टेस्ट पूरा याद करना है। किसकी वजह से किया पूरा टेस्ट, Br- और NO3-, ये इंटरफेयर कर सकते हैं टेस्ट के साथ, इसलिए पूरा टेस्ट किया है। तो अब इसके साथ कौन से क्लोराइड है जो टेस्ट देते हैं, जो कि सॉल्युबल होते हैं, जो कि सॉल्युबल होते हैं और आयनिक फॉर्म में होते हैं, वही टेस्ट देंगे इसके साथ। पहले पूरा टेस्ट लिख करके याद कर लो उसको भी, पूरा टेस्ट लिख करके याद कर लो। हाँ, मैंने तो दिया मैंने कुछ, कंसर्न में थोड़ी सॉलिड फॉर्म मिलेगा, कर लिया। अब मैंने क्या बोला, ऐसा कोई भी क्लोराइड जो इनसॉल्युबल है, या ऐसा कोई भी क्लोराइड जो कोवेलेंट है, वो ये टेस्ट नहीं देगा, वो टेस्ट नहीं देगा। मैंने कुछ ऑप्शन लिखे हुए हैं पीछे, तो उनमें से कौन सा टेस्ट नहीं देगा या कौन सा टेस्ट देगा। देखो इनसॉल्युबल वाले याद है तीन, कौन से, AgCl, PbCl2 और Hg2Cl2, ये तीन थे कि नहीं इनसॉल्युबल वाले, पीपीटी की फॉर्म में देना, ये वो टेस्ट नहीं देंगे। HgCl2 कोवेलेंट, देखिए कोवेलेंट, SnCl2 SnCl4 कोवेलेंट, PbCl2 PbCl4, PbCl2 तो है ही, वो प्रेसिपिटेट है, PbCl2 क्या है, प्रेसिपिटेट, और क्या कहते हैं PbCl4 कोवेलेंट है, तो वो भी टेस्ट नहीं देंगे। बचा क्या है यहाँ पे, एक CuCl2 आ जाए, ZnCl2 आ जाए, जो मैंने लिखे ना उसको याद कर लेना इस चीज का, इससे बाहर आएगा ही नहीं। CuCl2 ZnCl2 ये सब टेस्ट देंगे, KCl CaCl2 सब टेस्ट देंगे, याद रहेगा पूरा टेस्ट, उसको कर लेना जरूर, इंपॉर्टेंट है। अच्छा, अब नेक्स्ट एक लेयर टेस्ट था, वो भी पढ़ाया हुआ मैंने, लेयर टेस्ट, लेसन्स टेस्ट के अंदर था, फॉर Br- एंड I-, याद आ गया कि नहीं, Br- और I-, इसके लिए था लेयर टेस्ट, क्या डालते थे, हाँ Br- है और I-, क्लोरीन के इस टेस्ट ट्यूब के अंदर जैसे NaBr था या NaI था, क्लोरीन के वेपर्स पास करेंगे, क्लोरीन के वेपर्स पास करेंगे, क्या आ जाएगा यहाँ पे, Br2, Br2 आ जाएगा कि नहीं, ऑक्सीडाइज हो जाएगा Br-, और साथ में Cl-, जैसे NaCl, इधर क्या आ जाएगा I2, साथ में Cl-, I2 के साथ ना, I2 के साथ I2 लिखा मैंने यहाँ पे, और I3- भी लिख देना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, पता ना क्यों, I2 इज सॉल्युबल इन Ki, नॉट इन वाटर, याद होगा तुम्हें क्वेश्चन ये, क्या था रीजन, I2 प्लस Ki, याद आया कुछ कि नहीं, ये येलो सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स Ki3, I2, I- के जो लोन पे रहे हैं वो जाएंगे आयोडीन के वेकेंट ऑर्बिटल्स में, क्या बन जाएगा कॉम्प्लेक्स Ki3,
येलो कम्प्लेक्स, येलो सॉल्युबल कम्प्लेक्स, याद आ गया कि नहीं है? तो इसलिए I2 कहीं होता है ना, तो I3 माइनस ऑटोमेटिकली आ जाता है साथ, I3 माइनस। सही ना? इसमें समझ आ रहा है दिव्यांश? क्लासेस मिस हुई ना? तो किए तूने वो क्लासेस? नहीं की होगी? अरे रुकी होगी। I2 प्लस क्या है, क्या बन गया? येलो सॉल्युबल कम्प्लेक्स, क्या बन जाएगा? येलो सॉल्युबल कम्प्लेक्स। अच्छा, ये आ गया यहाँ पे। और अब ये भी रेडिश ब्राउन होता है, ये भी रेडिश ब्राउन, याद है कि नहीं है? दोनों के दोनों क्या है? रेडिश ब्राउन। तो अब जैसे ही तुम इसको डालोगे CS2 के अंदर और CCl4 के अंदर, तो Br2 डिजोल्व कर जाएगा इसके अंदर। जो यहाँ पे NaCl है, जो यहाँ पे NaCl है, वो कहाँ रह जाएगा? एक लेयर में, वो एक लेयर में रह जाएगा। CCl4 और CS2, इसके अंदर कौन डिजोल्व करेगा? जो नॉन पोलर है, नॉन पोलर क्या है? Br2, तो डिजोल्व कर जाएगा ये। कलर इसका इधर रेडिश ब्राउन ही रहता है, इधर कलर इसका रेडिश ब्राउन ही रहता है। अब इसको डिजोल्व करेंगे ना CS2 और CCl4 के अंदर, तो इसका कलर जो है वो वायलेट हो जाता है। हो गया डिफरेंशिएट की नहीं? इसका कलर हो जाता है वायलेट। इसको मैंने टेस्ट ट्यूब के थ्रू बना के दिखाया था कि कैसे है ना। एक टेस्ट ट्यूब में तुम्हारे पास प्रेजेंट है Br माइनस, में से डाला तुमने, ऊपर से Cl2 गैस डाली, तो फिर क्या गया? Br2 प्लस NaCl। अब Br2 प्लस NaCl आ गया, और जैसे ही मैं डालूंगा इसके अंदर, इस मिक्सर के अंदर मैं जैसे ही डालूंगा क्या? CCl4 सॉल्वेंट, तो क्या होगा? CCl4 के अंदर क्या आ जाएगा? Br2, कलर रहेगा रेड ब्राउन। लेकिन I2 अगर होता तो उसका कलर क्या हो जाता है? CCl4 या CH3 में वायलेट कलर हो जाता है। याद आ गया कि नहीं ये पूरा टेस्ट? ये कहाँ किया हुआ हमने? लेसन टेस्ट में करा रखा है मैंने, जब क्वालिटेटिव कराया था, POC कराया था पूरा जब डिटेल। याद आ गया कि नहीं है? तो ये ध्यान रखने के अंदर, और इसके अलावा तो कुछ ऐसा है नहीं। इतना ही करना तुमने, इतना ही जितना कराया ना, सफिशिएंट, मोर देन सफिशिएंट है। इसको ढंग से कर लेना सारे टेस्ट जितने भी कराए हैं, इससे बाहर नहीं आएगा। इससे बाहर नहीं आएगा, जरूर कर लेना इस काम को, याद कर लेंगे अभी। जल्दी से याद कर लेंगे, कम हुआ है काम अभी। क्वेश्चन में ऑनलाइन टच भी करना है, वो नहीं बस। हाँ, ये ध्यान के मैंने देखा ना, जब भी मैंने देखा कि कोई बच्चा अगर नहीं है तो फिर उसका रिजल्ट नहीं आएगा, वो कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं लैग कर देता है। अब क्वेश्चन कराऊंगा उसके अंदर अभी है, टॉपिक है अभी। और मैंने क्या क्वेश्चन फिर कराऊंगा, टॉपिक जो कराने का आ गया। लास्ट टाइम मैंने डायजो में सिमुलेशन प्राइस, सोडियम डाइजो प्राइस, H24 एनएन3 की रेशियो प्राइस हम बता दिए, लेकिन मैंने जैसे CH22 का पूरा पार्ट लिया था। CH22 वाला जैसे CH22 भी उसी तरह का बताया था, इंटरजेट तरह अच्छा पेज था, ROH डाला। हाँ, नहीं वो नहीं, वो नहीं, वो तो तू उसमें कह रहा है जब ये काम कर रहा है प्रोफाइल, अगर ये काम कर रहा है बेस का, तो जैसे ROH है, हाँ 20 का ROH में CH22 डाला तो ROC फिनॉल में डाल दिया तो एनिसोल, एसिडिक एसिड में डाल दिया तो मिथाइल एसिड, एस्टर डायरेक्ट, वो वाली चीज वो इम्पोर्टेंट है काफी। हाँ, अच्छा वो यूज करते हो गया। अब देखिए ये कर रहे हैं IPSC पूरा, मतलब 20 के 20 स्ट्रक्चर कर रहे हैं। और यही क्वेश्चन कराया तो मेरी कॉपी खुलेगा ना साइकोलॉजी पे। मतलब इसकी यूनिट डायमेंशन। अच्छा अच्छा।